हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, 5 मार्च को कनिष्ठ का एग्ज़ाम होने वाला है और मात्र 15 दिन का टाइम बाकी है। तो दोस्तों, जितना हो सकता है आप कंटिन्यू रिविज़न करिए और कनिष्ठ के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर गेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1922 में हुआ था तरुण कुमाऊं का प्रकाशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और तरुण कुमाऊं का प्रकाशन हुआ था लैंसडाउन से। ठीक है, लैंसडाउन, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र था, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके संपादक थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि तरुण कुमाऊं के संपादक कौन थे? ठीक है, तो मुकुंदीलाल इसके संपादक थे। इसका प्रकाशन हुआ था लैंसडाउन से 1922 में। ठीक है, और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों 1879 में देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में मुंबई। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, वो 1875 में की गई थी मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, और देहरादून में की गई थी 1879 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था वो मानवेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था, इसमें नागेंद्र सकलानी और भोलूराम शहीद हुए थे। ये दो नाम आपको बिल्कुल याद रखने। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि कीर्तिनगर आंदोलन में कौन शहीद हुआ था। तो दोस्तों नागेंद्र सकलानी और भोलूराम कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए थे 1948 में। ठीक है, और कीर्तिनगर आंदोलन के समय मानवेंद्र शाह का शासनकाल था। ठीक है, और 1947 में हुआ था शकलाना विद्रोह। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी बना था कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई? ठीक है, तो दोस्तों 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और राष्ट्रपति थे KR नारायण। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को किस राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी? तो KR नारायण के द्वारा मंजूरी दी गई थी 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले ये विधेयक 1 अगस्त 2000 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, और 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों जो मांगल गीत हैं, ये गढ़वाल के सबसे प्राचीन क्या है? लोकगीत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो मांगल गीत होते हैं, ये शादी ब्याह के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोटियों व तिब्बतियों पर शीर्ति कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? ठीक है, तो दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा भोटियों व तिब्बतियों पर शीर्ति कर लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो शीर्ति कर था दोस्तों, ये एक क्या था? नगद कर था। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, शीर्ति कर क्या था? एक
नगद कर था। ठीक है। और दोस्तों जो बाज बहादुर चंद है, इसने ही दोस्तों बाजपुर को भी बसाया था। बाजपुर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि बाजपुर नगर को किसने बसाया था, तो बाज बहादुर चंद ने ही बाजपुर नगर को बसाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है। तो दोस्तों ख्याली राम ओड गढ़वाल में ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। और ख्याली राम ओड के द्वारा ईसाई धर्म को अपनाया गया था 1867 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। ख्याली राम ओड के द्वारा ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया था 1867 में। ठीक है। और उत्तराखंड का प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक भी ख्याली राम ओड को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक किसे कहा जाता है, तो ख्याली राम ओड को कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था 1867 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था भंगाड़ी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। और भंगाड़ी का युद्ध इन दोनों के बीच हुआ था 1689 में। ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पीतल नगरी या ताम्र नगरी कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अल्मोड़ा को पीतल नगरी या ताम्र नगरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है कीर्ति ग्लेशियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर हम उत्तरकाशी जनपद के अन्य ग्लेशियरों की बात करें, ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है। डोरियानी, ठीक है, डोकरानी ग्लेशियर कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी जनपद में। बंदरपुश ग्लेशियर कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है। तो ये सारे नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर की दून स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है हर की दून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ठीक है। तो पुरोला को कहा जाता है हर की दून का प्रवेश द्वार। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो पुरोला को कहा जाता है हर की दून का प्रवेश द्वार। ठीक है। और जो हर की दून है ये किस रेंज में आता है, ये क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है। कि हर की दून किस रेंज में आता है। ठीक है। तो दोस्तों ये सूपिन नदी की रेंज में आता है। सूपिन नदी की रेंज में आता है हर की दून। ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोट द्वार का पुराना नाम क्या था। ठीक है। तो दोस्तों कोट द्वार का पुराना नाम था कुमुद द्वार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। और इसको दोस्तों खोह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है। खोह द्वार, कोट द्वार को खोह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों खोह नदी के तट पर बसा है कोट द्वार। कोट द्वार किस नदी के तट पर बसा है, खोह नदी के। और खोह नदी के तट पर बसे होने के कारण इसे प्राचीन में खोह द्वार भी कहा जाता था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, कुमुद द्वार भी है। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, कुमुद द्वार और खोह द्वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानीखेत का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है। तो दोस्तों रानीखेत का प्राचीन नाम था झूलादेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। और रानीखेत की स्थापना हुई थी 1869 में। ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि रानीखेत की स्थापना कब की गई थी, तो 1869 में की गई थी। ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा की गई थी रानीखेत की स्थापना। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और रानीखेत का प्राचीन नाम झूलादेव। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाक पत्थर वैराज किस नदी पर है।
ठीक है। तो दोस्तों यमुना नदी पर है डाक पत्थर बैराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और डाक पत्थर बैराज कहाँ है? देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है। तो दोस्तों 12 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2004 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? ठीक है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में जो उत्पादित सेब है, दिल्ली के अलावा जो अदर स्टेट है, यहाँ इसको हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और सेब उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि सेब उत्पादन में किस राज्य किस जिले का प्रथम स्थान है राज्य में? तो उत्तरकाशी जनपद का प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा जलप्रपात मसूरी में है? ठीक है। तो दोस्तों जो हार्डी जलप्रपात है ये मसूरी में स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर हम टाइगर फॉल की बात करें तो टाइगर फॉल कहाँ है? चकराता में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो गरुड़ चट्टी फॉल है, ठीक है, ये स्थित है ऋषिकेश में। ऋषिकेश, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि गरुड़ चट्टी फॉल कहाँ है? तो ये ऋषिकेश में। टाइगर फॉल हो गया चकराता में और हार्डी प्रपात जलप्रपात मसूरी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरी हनोल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है। तो दोस्तों टॉन्स नदी पर है मोरी हनोल परियोजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो मोरी हनोल परियोजना है ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मोरी हनोल परियोजना किस जनपद में है? तो ये उत्तरकाशी जनपद में है, टॉन्स नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का पहला बांस बाजार कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है। तो दोस्तों बांस बाजार बनाया जाएगा प्रदेश का पहला हल्द्वानी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे डी होना था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष मानव कहे जाने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन कब हुआ? ठीक है। तो दोस्तों 18 जनवरी 2019 को हुआ था विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और 96 वर्ष की आयु में हुआ था इनका निधन, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।